उच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलटते हुए उन क्रांतिकारियों को दोष मुक्ति दे दी थी और अपनी निष्पक्षता को स्थापित किया था। ऐतिहासिक चौरी चौरा कांड में भी जब निचली अदालत द्वारा 170 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया था, उस समय भी उच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलटते हुए 150 से अधिक लोगों के मृत्यु दंड को परिवर्तित करने का काम किया था। संवैधानिक शक्तियों के बंटवारे तथा संतुलन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला वर्ष 1964 का केशव सिंह बनाम स्पीकर विधानसभा केस है, जिसने न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव का एक अनूठा मामला प्रस्तुत किया था तथा जिसमें विधानसभा द्वारा विशेष अधिकार उल्लंघन के नोटिस के तहत 2 माननीय न्यायमूर्तियों को सदन के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया। प्रत्युत्तर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 28 न्यायमूर्तियों की एक पीठ ने उस प्रकरण पर आदेश पारित किया। बाद में संविधान की धारा 143 के अंतर्गत टकराव का ये विषय माननीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निस्तारण हेतु संदर्भित किया गया था। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही था जिसने 12 जून सन 1975 को सत्ता के शीर्ष पर काबिज तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लोकसभा सांसद निर्वाचन को निरस्त करते हुए 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का निर्णय सुनाया था और ये स्थापित किया था कि लोकतंत्र में संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था से ऊपर कोई भी नहीं होता। ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला वर्ष 2010 में भी हुआ था और मुद्दा था अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद का। वर्षों से चले आ रहे इस अति विवादित मुद्दे पर भी दिनांक 30 सितंबर सन 2010 को हमारे उच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और उस विवाद के न्यायिक पटाक्षेप की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा गया। इसके अलावा वर्ष 2013 में इसी उच्च न्यायालय द्वारा पूरे प्रदेश में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगाने का एक ऐतिहासिक तथा साहसिक निर्णय भी लिया गया, जिसे समाज में व्याप्त जातिगत बंटवारे तथा उससे उपज रही विभाजनकारी राजनीति पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना गया था। आइए अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं इस संग्रहालय के इतिहास की शुरुआत होती है वर्ष 1966 में, जब हमारा उच्च न्यायालय अपनी स्थापना के 100 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि मना रहा था। उस समारोह में न्यायालय से जुड़ी ऐतिहासिक चीजों की एक